Hello everyone, how are you? I am making first video on the topic real numbers. Now student, I want to tell you I am making videos for classes 11th and 12th, but first time I am making video for class 10th also. I am thinking I will give some topics and our views on that for class 10th also. Actually, so many videos made by me for classes 11th and 12th, but first time on the topic real numbers. And student, you already know real number topic is very important for class 10th. But so many students facing problem. Actually, you know why are facing problem in this topic real numbers? Because you don't know what is number. You already know student in class 9th so many numbers explained by your teachers. जैसे आपके teachers ने आपको in class 10th में बताया था natural numbers. Those counting numbers are called natural numbers. After this आपको बताया होगा means whole numbers. Whole numbers, whenever numbers starting with 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dot, so on, you can say whole numbers. After this, आपको बताया था, integers. Those numbers which are divisible by, means, देखिए integers के केस में क्या होता है कि integer number may be possible negative also and may be possible positive also. तो integers के लिए, कभी-कभी हम क्या करते हैं कि number line पर भी जो number line है, उसमें जो हम नंबर्स लेते हैं वो कहलाते हैं रियल नंबर्स. देखिए आपको कई चीज़ें बताएंगी. नंबर 1 नेचुरल नंबर्स, नंबर 2 होल नंबर्स. इसके बाद में आपको बताया गया प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स के केस में आपको बताया गया था दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई मीन्स 1 और इटसेल्फ. जैसे आपका 2 हो गया. कई बार बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि जो प्राइम नंबर है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो फॉर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यू कैन से स्टूडेंट 2 इज ए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. और देखिए ऐसे नंबर जो केवल खुद से डिविजिबल हो और एंड 1 से यू कैन से प्राइम नंबर्स. जैसे आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट सो ऑन. इसके अलावा देखिए इंटीजर्स. इंटीजर्स के केस में क्या था कि आपके इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं एंड पॉजिटिव भी होते हैं. तो डॉट सो ऑन -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट सो ऑन. तो अगर आपने कंसीडर पॉजिटिव यू आर टेकिंग तो आपके 1, 2, 3, 4, 5 नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स -1, -2. अगर 0 भी इसमें इंक्लूड होता है स्टूडेंट तो नेगेटिव इंटीजर्स अलग है, पॉजिटिव इंटीजर्स अलग है. और जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो सारे इंटीजर्स आपके आते हैं. लेकिन जब आपको सारे नंबर्स पता हो गए, सपोज नेचुरल नंबर, होल नंबर, मीन्स प्राइम नंबर्स, अब उसके बाद में हमारी बात आती है रेशनल नंबर. तो a number which you can express in the form of P upon Q. Whenever any number you can express in the form of P upon Q, you can say rational number. Any number you can express in the form of P upon Q, you can say rational number. अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्या है, what is given here? Q is not equals to 0. Any number you can express in the form of P upon Q, you can say rational. But any number which you cannot express in the form of P upon Q is called irrational. यही तो प्रॉब्लम है. देखिए, a number which you can express in the form of P upon Q, where Q is not equals to 0, you can say rational number. But whenever any number you cannot express in the form of P upon Q, you can say irrational number. अब इसके बाद से ही देखिए आपका स्टार्ट होता है रियल नंबर. तो रियल नंबर क्या है कि देखिए कंसीडर आई एम मेकिंग हियर नंबर लाइन. तो इस नंबर लाइन में क्या है, कंसीडर 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5. अब देखिए यहीं से आपका रियल नंबर स्टार्ट होता है. 1.1 जो आपकी थी यूक्लिड डिवीजन लेमा इज नॉट इन दिस सिलेबस. एक चीज तो ये समझ लीजिएगा, एक्चुअली 30% सिलेबस रिड्यूस बाय द सीबीएसई बोर्ड. दैट्स व्हाई फर्स्ट एक्सरसाइज यूक्लिड डिवीजन लेमा इज नॉट इन दिस सिलेबस. और वैसे भी उसमें कुछ खास था नहीं. A = BQ + R वेयर R you can take 0, 1, 2, 3 dot so on. बट उसमें क्या है कि 30% सिलेबस रिड्यूस बाय द सीबीएसई बोर्ड. दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट. अब देखिए आई वांट टू डिस्कस हियर रियल नंबर. रियल नंबर में क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया स्टूडेंट्स, ए नंबर विच यू कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, यू कैन से रेशनल नंबर, जिसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर.
और इसमें कंडीशंस अप्लाई है, q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर q 0 हो गया तो ये आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। ए नंबर विच यू कैन नॉट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, अगर आप p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो आपका, देखिए मैंने कट लगा दिया है, इसका मतलब कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर। ए नंबर विच यू कैन नॉट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, यू कैन से इरेशनल नंबर। अब देखिए बात आती है, देखिए ऐसे नंबर्स जो p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं यू कैन से रेशनल, ऐसे नंबर्स जो आप p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं यू कैन से इरेशनल। अब अगर हम दोनों का कलेक्शन लेंगे, रेशनल एंड इरेशनल, अगर दोनों का कॉम्बो पैक बना दे तो दिस इज कॉल्ड रियल नंबर। मींस अगर आपने क्या किया, मींस स्टूडेंट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, all numbers you will take, this is called, these numbers are called real numbers, and always real number denoted by bold R and its font must be little bit greater than other letters। अब देखिए जो R है रियल नंबर्स, इसका फॉन्ट थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, मिस्टेक नहीं है। मैं थोड़ा सा फॉन्ट इसका, सपोज अगर आपने फॉन्ट उसका ले रखा है अदर नंबर्स का 14, तो यू कैन टेक फॉन्ट ऑफ दिस 16 और 17 और 18, तो क्या होगा कि इससे ऑलरेडी पता चल जाएगा कि ये रियल नंबर को शो कर रहा है, तो यू कैन राइट इन दिस वे। तो व्हेनेवर यू आर टेकिंग कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स रेशनल एंड इरेशनल, देन यू कैन से रियल नंबर। अब जैसे नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पर क्या शो हो रहा है कि देखिए सारे नंबर्स हैं, इस ये भी देखिए दिस साइड इनफाइनाइट तक जा रही है, दिस साइड ऑल्सो इनफाइनाइट, तो सारे नंबर्स हैं, डेसिमल में भी है और जो डेसिमल में नहीं है वो भी है, तो मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी। व्हेनेवर यू आर टेकिंग नंबर्स और नंबर लाइन, तो अगर हम नंबर लाइन पे ले रहे हैं एंड यू आर डिनोटिंग, देन वी कैन से दिस लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर लाइन। तो यहां से आपका स्टार्ट होता है रियल नंबर। अब देखिए आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि थोड़ी सी तो नॉलेज होनी चाहिए। सपोज लाइक नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स होते हैं, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर्स, एंड इसके बाद में देखिए मैंने कहा था कि कंसीडर, अभी मैंने बता दिया रेशनल, ए नंबर विच यू कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, यू कैन से रेशनल नंबर। ए नंबर विच यू कैन नॉट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, यू कैन से इरेशनल नंबर। इसके बाद में आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ए नंबर which is divisible by 1 and itself, number itself is called prime number। अब देखिए प्राइम नंबर में क्या होता है कि जैसे आपका 2 है, तो 2 क्यों है प्राइम नंबर, देखिए 2 इसलिए प्राइम नंबर है क्योंकि आपने इसके फैक्टर्स किए, तो 2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1 इंटू 2, तो ये आपका प्राइम हो गया। कंसीडर 3, यू आर फैक्टराइजिंग, तो 3 इंटू 1, तो 3 इक्वल्स टू कितना आ रहा है 1 इंटू 3। कंसीडर 5 यू आर टेकिंग, तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 5। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, ऑल प्राइम नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स में ऑलवेज कितने होते हैं 2 फैक्टर्स। अब इसके बाद में आ जाइए कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स के केस में क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स, तो देखिए कंपोजिट नंबर्स, तो कंपोजिट नंबर में क्या होता है स्टूडेंट, अब जैसे मैंने भी बताया कि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर्स में कितने फैक्टर्स होते हैं 2। अब अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करें, कंपोजिट नंबर में 3 फैक्टर्स होते हैं, देख लीजिए आप, जैसे 4 है तो आपका 4 का क्या बनेगा, देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो 4 मीन्स आपका देखिए कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, तो 4 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 2, कितने फैक्टर्स हो गए 2, मतलब 3 हो गए। जब 3 फैक्टर्स हो जाए तो आप समझ जाना स्टूडेंट कि वो नंबर कैसा है, कंपोजिट है। बस यहीं से हमारा सिलेबस स्टार्ट हो रहा है इन क्लास 10th। तो प्राइम नंबर में ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर्स में आप कह सकते हैं कि मींस यू कैन से 3 फैक्टर्स अगर आ रहे हैं तो आप समझ जाना कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर होता क्या है, तो एक कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, ए कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस कंपोजिशन इज, इसका जो डिकम्पोजिशन है वो कैसा होना चाहिए, यूनिक, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। तो मतलब सीधा सीधा है कि आप जब स्टार्ट करेंगे तो सीधा सीधा लिखेंगे, कई लोग इसी को क्या बोलते हैं इसमें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कई बार मैंने ये देखा है बच्चों को पता ही नहीं चलती कि व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मींस यू कैन से
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। तो एरिथमेटिक में जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम है वो होती क्या है, कई बार बच्चों को नहीं पता होता है स्टूडेंट्स, ये जरूर पता होना चाहिए कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक क्या होती है। तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। एवरी, सबसे पहले तो देखिए हमें यही पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एवरी कंपोजिट नंबर होता है जिसके 3 फैक्टर्स होते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, every component number can be expressed as a product of primes। प्राइम्स देखिए, प्राइम नंबर्स क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस डिकम्पोजिशन, देखिए पहले भी मैंने बताया था, दिस डिकम्पोजिशन, इसका जो डिकम्पोजिशन है इसमें इज यूनिक। इसका जो डिकम्पोजिशन है वो कैसा होता है, यूनिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस डिकम्पोजिशन इज यूनिक। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, apart from the order, देखिए डेफिनेशन हमेशा क्या होती है स्टूडेंट्स, डेफिनेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर, इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर, इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। तो आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना होगा स्टूडेंट। एक कंपोजिट नंबर can be expressed, a composite number can be expressed as a product of primes and this decomposition is unique apart from the order in which prime factors occur। तो अब देखिए, सपोज फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स a and b, for two positive numbers spent here, for two positive numbers, for two positive numbers small a and small b। देखिए मैंने यहां पर नंबर्स को किससे डिनोट किया, ए बी से। तो यहां पर देखिए सीधा सीधा है स्टूडेंट, HCF ऑफ ए कॉमा बी, HCF ऑफ ए कॉमा बी इंटू यू कैन से स्टूडेंट हियर LCM ऑफ ए कॉमा बी। HCF ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू LCM ऑफ ए कॉमा बी is equal to first number into second number। In shortcut you can say friend, consider two numbers given, one number है आपका 35, second number given here 27। First of all you can find out LCM of 35 and 27। After this you can find the HCF of 27 and 35, जो भी नंबर्स हमने लिए थे। तो क्या होता है, LCM of the given numbers into HCF of the given numbers is equal to product of the given numbers। Whenever you will multiply the given numbers, this must be equal to HCF and LCM of the given numbers। अगर कोई भी 2 numbers हैं, आप उन दोनों numbers को multiply करें, you can take suppose as left hand side and after this, after finding LCM and HCF of these 2 numbers, you can multiply, then definitely these must be equal। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हैं। और यही आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्या है, अरिथमेटिक है। कि सबसे पहले तो ये है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस डिकम्पोजिशन मस्ट बी यूनिक। और देखिए अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। तो इसके बाद में HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। और इससे पहले ही मैंने बताया था ए रेशनल नंबर कैन बी, a rational number can be expressed in the form of P upon Q where Q is not equals to 0। हर एक रेशनल नंबर को हम P upon Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं जिसमें कंडीशंस अप्लाई, Q is not equals to 0। अब देखिए जैसे कि आपकी जो NCERT है, अगर आपकी न्यू बुक है तो उसमें 1.1 होगी, अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो उसके अकॉर्डिंग 1.1।
तो हमें नहीं पता है कि आपके पास स्टूडेंट्स न्यू बुक है और यू हैव ओल्ड बुक। तो जो आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक अभी मार्केट में है, तो इन दैट 30% सिलेबस ऑलरेडी रिड्यूस, तो उसमें तो एक्सरसाइज इट इज ऑब्वियस दैट 1.1 ही होगी। लेकिन अगर आपके पास सेकंड मतलब ओल्ड बुक है देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम, उसमें एक्सरसाइज 1.2 होगी। तो अगर हम देख रहे हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज एज पर एक्सरसाइज 1.1 और जो कि आपकी है एज पर न्यू एनसीईआरटी बुक। तो एक्सप्रेस द नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज गिवन। आप हमारे पास तो ये ओल्ड है स्टूडेंट, इन दिस ओल्ड एनसीईआरटी बुक, इसमें तो हमें एक्सरसाइज कौन सी नजर आ रही है स्टूडेंट, प्लीज चेक। हमारी बुक में जो एक्सरसाइज है वो 1.2 है, दिस आई एम सॉल्विंग। तो 1.2 में देखिए आपको क्या करना है, प्लीज चेक हियर 1.2। अब क्वेश्चन नंबर 1 गिवन हियर स्टूडेंट, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो अब जैसे पार्ट फर्स्ट है, यू वांट टू फैक्टराइज स्टूडेंट 140, तो 140 के यू कैन फैक्टराइज स्टूडेंट हियर। तो 140 यू ऑलरेडी नो, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। तो 140 को आपने जब फैक्टराइज किया है, देन व्हाट विल राइट हियर, 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये आपके कैसे नंबर्स है स्टूडेंट, दीज आर प्राइम नंबर्स। तो 1 नो नीड टू राइट, इफ यू वांट यू कैन राइट हियर स्टूडेंट 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। अगर आपके देखिए कितने होंगे 1 2 3, तो आप कह सकते हैं कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। मैंने पहले ही कहा था देखिए प्राइम जो कंपोनेंट नंबर से कितने होते हैं। अब देखिए एक प्राइम नंबर 2 है, दूसरा 5 है, तीसरा 7, इसके 3 है फैक्टर्स, तो इसका मतलब कैसा नंबर हो गया ये, दिस इज ए कंपोनेंट नंबर। अब सपोज स्टूडेंट हियर सेकेंड पार्ट गिवन 156, तो 156 यू कैन फैक्टराइज। अगर हम देखिए 156 को फैक्टराइज कर रहे हैं तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, आपका देखिए 2 3 जा 6 एंड हियर 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। स्टूडेंट्स हियर 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 कमिंग, 156 इज इक्वल टू 2 square into 3 into 13 without any hesitation you can say this is a component number। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था every component number can be expressed as a product of their primes, और ये जो प्रोडक्ट है this must be unique। अब देखिए यहां पर कितने फैक्टर्स हो रहे हैं, एक प्राइम नंबर 2 है, दूसरा 3 है और तीसरा क्या 13 है, इसके भी 3 ओनली प्राइम फैक्टर्स हैं विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन से। अब इसमें क्या हो गया, ये भी आपका कंपोजिट नंबर है। आफ्टर दिस स्टूडेंट 3825, अगर हम थर्ड पार्ट में बात करें स्टूडेंट 3825, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन फैक्टराइज 3825। अगर हम इसके देखिए फैक्टर्स कर रहे हैं 3825 किससे जाएगा, देखिए ये फर्स्ट ऑफ ऑल 3, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 4 2 6 5 11। अब ये देखिए 3 से नहीं होगा, सबसे पहले तो आप यहाँ पर चेक कर लें। नाउ हियर 5 5 8 जा 40, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 एंड 17 1 जा 17। मीन्स स्टूडेंट यू कैन राइट हियर 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, और आपका देखिए यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 25 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। अब इसमें देखिए प्राइम नंबर्स इसके फैक्टर्स कौन कितने हैं, केवल 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है, ध्यान रखना। कई बार टीचर्स भी रॉन्ग हो जाते हैं और बच्चे भी रॉन्ग होते हैं, क्या कह देते हैं 1 भी यहाँ पर था, तो 1 इज नॉट गिवन हियर स्टूडेंट, 1 प्राइम नंबर नहीं है। और यहाँ पर ऑलरेडी गिवन था कंपोजिट के लिए कि प्राइम, अब देखिए 3825 है तो 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू 17, तो 3 प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, 3 है 5 है 17 है, तो दिस इज ऑल्सो ए कंपोजिट नंबर। ये भी आपका एक कंपोजिट नंबर है और आप इसको आराम से देख लीजिएगा। आफ्टर दिस स्टूडेंट हियर देखिए 5055, अगर हम उसकी बात करें सपोज फोर्थ पार्ट गिवन हियर 5005, तो 5005 आप देखिए सबसे पहले क्या किया करेंगे, सबसे पहले हम इसको पता लगाएं क्या 3 से डिविजिबल है। अगर इसका सम 3 से डिविजिबल हो रहा है तो 3 से होगा। आफ्टर दिस यू कैन ट्राई 7, आफ्टर दिस 11, आफ्टर दिस स्टूडेंट अदर नंबर्स ऑल्सो। अब ये 5 से तो डिविजिबल मुझे लग रहा है, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 5 5 बन जा 5 एंड आफ्टर दिस ये देखिए 5 से तो नहीं होगा, यू कैन डिवाइड हियर 7।
3 से इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने इस दोनों काउंट किया, 1 + 1 2 हो रहा है तो नहीं होगा। आफ्टर दिस 7 7 3 रिमेन 30, 7 4 जा 28 एंड 7 3 जा 21 means student you can write here 143. After this 11 11 जा 11 11 3 जा 33 and 13 बन जा 13। 5005 is equal to 5 into 7 into 11 into you can write here 13। तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 5 into 7 into 11 into 13। आफ्टर दिस पॉइंट हियर 7 4 जो फिफ्थ पार्ट है वो आपका कैसा है, देखिए आपका 7429। तो 7429 को आप फैक्टराइज करिएगा तो 7429 किससे डिवाइड होगा स्टूडेंट, 7429 यू कैन डिवाइड बाई 17। ये बाकी छोटे नंबर से नहीं होगा, यू कैन चेक डिविजिबिलिटी ऑफ 2, डिविजिबिलिटी ऑफ 3, डिविजिबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, डिविजिबिलिटी ऑफ 6, 11, 10, तो ये सारे उसी से आपके आते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट 17 कर रहा हूँ तो 17 4 जा कितना हो जाएगा 68 एंड 74 माइनस 68 उसके बाद में कितना आपका देखिए जाएगा डायरेक्ट 17 9 जा देखिए 17 4 जा 68 तो 74 माइनस 68 अगर आप कर रहे हैं तो 62 हो रहा है तो 62 मीन्स स्टूडेंट 17 3 जा 51। तो देखिए 51 वेन एवर यू विल सब्ट्रैक्ट देन 11 119 17 7 जा 119 तो 437। आफ्टर दिस स्टूडेंट ये आपका 19 से कट होगा तो 19 2 जा 38 5 रिमेन 19 3 जा 57 23 1 जा 23 7429 is equal to 17 into 19 into you can write here 23। तो यहां पर भी हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में कितना हो रहा है देखिए 17 into 19 into 23 तो प्राइम फैक्टराइजेशन है। और ऑलरेडी देखिए यहां पर क्या बताया था, यू वांट टू फाइंड प्रोडक्ट एज ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर्स में प्रोडक्ट हमको फाइंड करना था इसलिए यहां पर था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज गिवन इन योर बुक स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 गिवन एनसीईआरटी का देखिए क्वेश्चन नंबर 2 गिवन 2 में देखिए क्या है स्टूडेंट, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रोडक्ट देखिए फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, यू कैन टेक स्टूडेंट फर्स्ट नंबर एंड यू कैन टेक सेकंड नंबर ऑल्सो। अगर आप सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड आफ्टर दिस यू विल टेक एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स। तो अगर आप फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करें एंड यू शुड मल्टीप्लाई एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स तो ऑब्वियस दैट है कि वो कैसा होगा, इक्वल ही होगा। मीन्स स्टूडेंट हियर आपको सबसे पहले कौन सा नंबर गिवन है, देखिए आपको सबसे पहले इन पार्ट फर्स्ट आपको गिवन है 26 एंड 91 एंड यू वांट टू चेक हियर LCM into SCF is equal to first number into second number. Means part first given here, question number 2 part first. देखिए given here numbers 26 and आप you can check in your NCERT book also 26 and second number given here 91. You can take else देखिए 26 means here 2 1 2 2 3 6 and 13 बन जा 13। 91 you can factorize student, whenever you will factorize 91 then student you can write here 13 7 जा 91 7 जा 7 7 3 जा 13 13 बन जा 13 26 is equal to 2 into 13 91 is equal to 7 into 13 what is common 13 is common here student so that SCF is equal to 13। आप सबसे पहले टू फाइंड एचसीएफ आपने लोअर क्लासेस में बहुत सारा वर्क किया होगा, यू कैन फैक्टराइज, उसके बाद में फैक्टराइज करने के बाद में आपको जो कॉमन मिलता है यू कैन राइट दैट विल बी एचसीएफ। अगर एलसीएम फाइंड करना है तो यू कैन राइट इन दिस वे 26 एंड यू कैन राइट हियर 91 2 1 जा 2 2 3 जा 6 91 सेम टू सेम and 7 you can write here 13 7 ja 7 7 3 ja 21 and you can write here 13 1 ja 13 means LCM whenever you will multiply here 2 into 7 into 13 then what will be LCM। अगर आप 7
2 7 13 को मल्टीप्लाई करते हैं, देन स्टूडेंट व्हाट विल बी एलसीएम हियर, आप प्लीज मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 7 इंटू 13, 2 7 जा 14, 14 इंटू 13, इट मीन्स व्हाट विल कम हियर, देखिए 13 से 91, 91 2 जा लिख दीजिएगा तो भी आपका आ जाएगा, या 2 7 जा 14, 14 3 जा 42, कैरी 4, देखिए आपका, देखिए 2 7 जा 14, 14 3 जा कितना 42, कैसी 4, 14 जा 14 प्लस 4 182, तो कितना हो रहा है देखिए आपका 182। SCF 13 LCM 182, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, you know student, you can find the product of SCF into LCM, तो SCF is here student 13, LCM what is given here 182, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो what will be product of SCF and LCM student 2366, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं this is coming here 2366, and after this you know student first number into you know student second number, product of first number and you can find the second number, first number here 26 and here what is given 91, अगर इनका भी प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं then what is coming here 2366, तो it is obvious that हमें क्या यहाँ नजर आया है स्टूडेंट कि हमें दिखाई पड़ रहा है कि जो हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट था सेम टू सेम किसका आ रहा है, इन दोनों नंबर्स का भी प्रोडक्ट है, तो प्लीज ये जो नंबर्स हैं इनके प्रोडक्ट को आप केयरफुली फाइंड करें, देन यू कैन राइट। अब देखिए हमें क्या नजर आ रहा है, SCF इंटू LCM मीन्स इसमें यू कैन राइट हियर SCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू यू कैन राइट हियर स्पेंड सेकेंड नंबर। तो मैंने इससे पहले ही बताया था, first of all you can find LCM of two numbers, after this you can find SCF of these two numbers, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद भी whenever you will multiply first number and second number definitely it must be equal, यही आपको वेरीफाई करना था, मतलब प्रोडक्ट ऑफ देयर टू नंबर्स। ऐसे ही देखिए अगर हम सेकेंड पार्ट को देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी। तो सेकेंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकेंड, तो सेकेंड पार्ट नंबर्स आर गिवन हियर स्टूडेंट 510 and you know what is given here 92, so first of all you can factorize 510 2 2s are 4 2 5s are 10 2 5s are 10 and here spend 3 8s are 24 3 5s are 15, after this spend 5 1s are 5 5 7s are 35 17 1s are 17 and here 92 you can write here 2 4s are 8 2 6 are 12 2 2s are 4 and 2 3s are 6, you can write here 23 1s are 23, 510 is equal to 2 into 3 into 5 into 17, 92 is equal to 2 into 2 into 23, तो what will be SCF here। अब देखिए ये 2 कॉमन है और इसके अलावा कोई नंबर कॉमन हो रहा है क्या स्टूडेंट, अगर आप सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं 510 एंड 92, इनमें आपका कोई नंबर और भी कॉमन है। 92 में देखिए दूसरा नंबर 92 था ना आपका, तो एक तो 510, तो 510 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 एंड 92 के फैक्टर्स हो गए 2 4 जा 8 2 6 जा 12 2 2 जा 4 23। तो देखिए बहुत क्लियर कट मैं आपको बता दूं यहाँ पर 510 और 92 इन दोनों SCF आपका कितना हो जाएगा, ओनली हियर 2 कमिंग, LCM whenever you will find then you can write here 510 92, in this way you can take numbers, तो आपका यहाँ हो जाएगा 2 2s are 4 2 5s are 10 2 5s are 10 2 4s are 8 and here 2 6s are 12 and after this you can write here spend 2 255 2 2s are 4 2 3s are 6 and here 5 means spend you can write here 5 5 10 to 12, you can take here 3 8s are 24 3 5s are 15, you can write here 3 5 1s are 5 5 7s are 35, you can write here 23 17 1s are 17, you can write here 23 and 23 1s are 23, तो 1 you can write here,
whenever you should find here LCM, then you can write here 2 into 2 into 3 into 5 into 17 into 23. Please multiply these two numbers. तो अगर आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनका प्रोडक्ट कितना हो गया स्टूडेंट? अभी थोड़ी पहले मैंने बताया था 2 into 2 into 23 इसका फैक्टर हो गया। एचसीएफ में देखिए 510 के फैक्टर्स क्या होंगे आपके? 2 into 3 into 5 into 17। तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 2। और अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लें तो एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट? एलसीएम आपका आ रहा है हियर 23460। कितना है देखिए आपका? 23460। आप लोग मल्टीप्लाई करना, मैंने इसको मल्टीप्लाई पहले से कर लिया था। 23460 तो एलसीएम एचसीएफ2 और एलसीएम कितना है? 23460। नाउ यू कैन मल्टीप्लाई स्टूडेंट हियर एचसीएफ इनटू एलसीएम, देन एचसीएफ व्हाट इज गिवन हियर 2, एलसीएम गिवन हियर 23460। व्हेनेवर यू विल मल्टीप्लाई, तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 46920। कितना हो जाएगा ये? 46920। and the product of these two numbers, consider you are multiplying 510 and 92, this is also coming 46920। तो it is obvious that student क्या हो रहा है कि LCM into SCF, ये क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ LCM into SCF है, और ये प्रोडक्ट किसका है? प्रोडक्ट ऑफ these two numbers। तो दोनों आपके कैसे इक्वल हैं? अगर इक्वल है तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन से वेरीफाइड। ऐसे ही आपका थर्ड पार्ट होगा, तो थर्ड पार्ट भी आपका बहुत इजी है, अगर आप चाहें तो इजीली यू कैन सॉल्व। ऐसे देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 पर जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें कितने के नंबर्स गिवन है? 3 है। और अगर 3 नंबर्स हैं तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एचसीएफ तो बहुत इजीली आप फाइंड कर लोगे। एचसीएफ 3 नंबर्स का फाइंड करना बहुत इजी होता है और एलसीएम भी फाइंड करना बहुत इजी होता है। तो केवल आपको यहाँ पर क्या करना है? फाइंड एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करना है। एंड स्टूडेंट ये आई होप आपने क्या किया होगा, इन लोअर क्लासेस आपने इजीली फाइंड किया होगा एचसीएफ एंड एलसीएम। तो मुझे ही लग रहा है कि शायद कोई नया मेथड आपको यहाँ पर यूज करना है। सेम टू सेम मेथड यू शुड यूज इन क्वेश्चन नंबर 3। तो ये लोअर क्लास से रिलेटेड है और मैंने अभी प्रोसीजर बताया था हाउ विल यू फाइंड आउट एचसीएफ एंड एलसीएम। तो ये थोड़े ईजी है, इसको मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, 4 में व्हाट इज गिवन हियर? इन क्वेश्चन नंबर 4 दे वांट टू टेल यू कि व्हाट इज लॉजिक इन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कहना चाहते हैं? देखिए वो कहना चाहते हैं कि अगर हमें एचसीएफ गिवन है एंड 2 नंबर्स गिवन है तो क्या हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं? एंड दे वांट टू टेल यू स्टूडेंट, कंसीडर वो अगर वो कभी देते हैं कि आपको एलसीएम दे दिया एंड 2 नंबर्स, तो हाउ विल यू फाइंड एचसीएफ? और अगर आपको मतलब जैसे सपोज अभी मैंने थोड़ी पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें वो कहना क्या चाहते हैं, दिस आई वांट टू टेल यू। मीन्स स्टूडेंट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मीन्स एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू हियर फर्स्ट नंबर इनटू यू कैन राइट हियर सेकंड नंबर। इफ यू वांट टू फाइंड एचसीएफ then you can write here SCF is equal to student first number into you can write here second number whole upon you can write here LCM। और अगर आपको LCM फाइंड करना है तो LCM is equal to first number into you can write here second number whole upon you can write here SCF। ऐसे ही देखिए वो आपको देखिए वो जो क्वेश्चन नंबर 4, what is reason behind this? Main reason behind this, they want to know you can use this formula, how will you utilize this formula? अगर आपको SCF फाइंड करना है, very easy, first number into second number upon LCM। if you want to find out LCM, then first number into second number upon SCF। if first number is not given, LCM SCF given, then no problem, you can write first number is equal to LCM SCF upon second number। तो you can use this formula or you cannot use this formula, they want to know only this। तो इस क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट हियर एचसीएफ 9 गिवन एंड एलसीएम एलसीएम यू वांट टू फाइंड, और 2 नंबर्स आपको ऑलरेडी पता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इसी फॉर्मूला के हम लोग यूज करेंगे। एचसीएफ व्हाट इज गिवन, एचसीएफ ऑफ दीज 2 नंबर इज गिवन हियर 9। शायद आपको एचसीएफ गिवन है 9 एंड यू वांट टू फाइंड एलसीएम। तो एलसीएम इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर होल अपॉन
you can write here HCF. देखिए you want to find LCM, सॉरी मैंने यहाँ पे LCM लिख दिया था. LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन HCF. फर्स्ट नंबर आपका कितना है इसमें? फर्स्ट नंबर गिवन हियर 306 एंड सेकेंड नंबर व्हाट इज गिवन हियर स्पेंड 657 एंड यू ऑलरेडी नो LCM व्हाट इज गिवन हियर 9. अब देखिए 9 से पूरा डिविजिबल है बिकॉज 9 से कट करोगे 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, इट मीन्स 34 इंटू 657. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं देन विदाउट एनी हेजिटेशन व्हाट विल कम हियर, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन 22338 व्हाट इज कमिंग हियर 22338. यू कैन मल्टीप्लाई एंड यू कैन गेट दी आंसर. तो अगर कभी भी हमें टू नंबर्स गिवन है एंड HCF भी गिवन है तो LCM यू कैन फाइंड बाय यूजिंग फार्मूला. और अगर आपको टू नंबर्स गिवन है LCM गिवन है देन यू कैन फाइंड HCF बाय यूजिंग दिस फार्मूला. ओनली मेन मोटिव ऑफ दिस क्वेश्चन हियर. आफ्टर दिस फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है. अब मैंने इससे पहले भी देखिए नंबर्स आपको तो मैं पहली बार बता रहा हूं. तो इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन 6 पावर n. चेक whether 6 power n can end with the digit 0 or any natural number n. तो इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था any number can be expressed in the form of 2 power m. 2 power m into 5 power n. देख लीजिए यहां पर ये आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है. दिस इज ए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. If you can express, if you will factorize any number and you will express in the form of 2 power m into 5 power n, then you can say it can be ends. जब भी ऐसे numbers होते हैं तो आप कह सकते हैं ends with the digit 0, otherwise no.